रहना, सदा सत्संग बार बार बर मांग हूं, हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अगर निरंतर भागवत का आश्रय रहा तो पूतना जिंदा नहीं रहेगी, सक्टासुर जाएगा जाएगा जाएगा, पर श्रवण बहुत गंभीरता से करो। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिराशना, जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वाप सद्गतिं, किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि दाऊ दयाल कृपा करें, बड़े भैया हैं कन्हैया के, हम सबों के हृदय में सचमुच लाला को भेज दें वो कि भाई देखो लाला तेरो यहाँ का होएगो हमें कछु पतो नहीं, पर हमारे मंदिर में ये सब बैठे हैं आके हमारे पास, तो हम तो बड़े भैया हैं, हमारो बात तो सुनने पड़ोगे। तो क्या बोला, सबके हृदय में जाके ठाकुर तू जन्म ले ले और सबके पूतना इत्यादि को मार दे, और बाकी बचेगा धेनुकासुर, तो उसको तो दाऊ दयाल ही देख लेंगे। धेनुकासुर कौन है? धेनुकासुर वही है जो खुद, अब ये शब्द मैं ऐसा कहूं गड़बड़ मत ले लेना भाई वो ताल के वन में रहता है गधा के रूप में। अच्छा, गधा ताल खाता नहीं, न खाता है न खाने देता है। अर्थात वो लोग जो लोग अन्न को अपने गोडाउन में बंद किए हुए, जनता मर रही है पर गोडाउनों में अनाज सड़ रहे हैं, न उनके काम आ रहे हैं, न जनता के काम आ रही है, न मनुष्य के काम आ रही है, उसको धेनुकासुर कहते हैं। मत समझो कि धेनुकासुर मर गया। ये जहां जहां अनाज सड़ रहे हैं ना, जहां जहां हम भी हैं, हमको भी धेनुकासुर ही समझो। ये जितना मिठाई रबड़ी सब ला के देते हैं ना, वो मिठाई रबड़ी हम तो अब कितना खाते होंगे मैया, वो आप खुद ही समझते होंगे हम क्या खाते होंगे। महाराज वो सड़ जाता है, साथ में जो रहते हैं न खाते हैं न किसी को खाने देते हैं। ये जो एक दो अंदर में रहते हैं ना मेरे साथ भीतर में, वो लोग चकाचक लेते रहते हैं अगर हम इधर उधर कहीं गए तो, बाकी बाहर नहीं बांटते हैं। तो धेनुकासुर तो हमारे ही पास जिंदा है, तो हम दूसरे की क्या कहें। अब बताओ, हमारे ही धेनुकासुर जिंदा है तो हम बाहर के धेनुकासुर कैसे मारे। पर हाँ, दाऊ दयाल की कृपा होगी तो दाऊ दयाल जब ब्रज के धेनुकासुर को धूल चटा दिए, तो हे दाऊ दादा, हम भी 5 दिन हो गए आपके शरण में, हमारे भी धेनुकासुर की तरफ थोड़ा दृष्टि दीजिए, इनको बुद्धि दीजिए, मारिए मत, इनकी अविद्या को मार दीजिए, इनके भीतर में यह जो भावना है उसको मार दीजिए, ताकि वो उसका सदुपयोग कर सकें, बांट सकें, दे सकें लोगों को। महाराज 4-4, 5-5 दिन में सड़ा सड़ा के इतना फल निकाल देते हैं, कभी मिठाइयाँ निकाल देते हैं, कभी कुछ निकाल देते हैं। पर अब क्या कहूँ, भीतर बड़ा कराह जाता हूँ। अरे भैया, और ऐसे ऐसे लोग हैं छुपा छुपा भी लेते हैं। एक के तो बैग में हमने 15 दिन को सड़ो रबड़ी पायो, डब्बा में रबड़ी रखा था 2 किलो। कमाल आदमी है। नहीं, सच बात कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। सच बोलने में क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है। पूतना का वध करने आए हैं महाराज, कपट करें? अपना ही पूतना हम जिंदा रखें? पहले अपना पूतना तो हम मारें, तब तुम्हारो पूतना मरो न मरो हमें क्या मतलब है। तुम जियो पूतना के साथ। पूतना को मारा पहले, ताड़का को मारा पहले, अर्थात रामावतार और कृष्णावतार इस बात का प्रमाण और ज्ञान दे रही है कि जीवन में छोटे छोटे पाप मारने से कुछ नहीं होंगे,
पाप का जन्म जहां से होता है पहले उसको मारना होगा। दोनों जननियों को मारा, पाप की जननी को मारा है। लोग कहते हैं स्त्री मार दिया महाराज, बड़े भारी राम जी थे तो पहले ही स्त्री मार दिया आते आते, और कृष्ण भी आए तो स्त्री मार दिए। स्त्री नहीं, असुरों की जननी, तकलीफों की, दुखों की, कष्टों की, अविद्या की जो माता है, जहां से जन्म होता है, भगवान ने अपने अवतार काल में पहले जहां से वो लोग आते हैं उस जगह को बंद कर दिया, और बाकी जितने बचे हैं उसको घेर घेर के मार दिया भगवान ने, ठाकुर जी ने। नहीं तो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोग रहें तो इधर मारते रहे उधर से आते रहे, वो हमारा बेपिंदी का लोटा पानी गिरता रहे नीचे गिरता रहे, कोई फायदा ही नहीं होगा महाराज। पहले जननी को मार दिया, पाप जहां से प्रकट होती है प्रकट करने की जननी को समाप्त कर दिया, छत्र बंद कर दी है। अब जितने बचे हैं उनको अपने गुरुदेव की कृपा से, भागवत की कृपा से, रामचरितमानस की कृपा से, विवेक से सबको देख लिया जाएगा, सबको मार दिया जाएगा। लेकिन पहले दरवाजा बंद करो। हम रोज पाप कम करने में लगे हैं, गुरुजी ये पाप हो गया, ये कम कैसे हो गया? सोने का बिलाई दान कर दे, सोने का चांदी का ये दान कर दे, इससे पाप तो कम हो जाए तो हो जाए, मुझे खबर नहीं, हो जाए तो बड़ी बढ़िया है महाराज। पर अब तो महाराज गऊ भी सोने का दान करवा लेते, चांदी का। बताओ, गऊ माता की भारत में ऐसी हालत है और सोने और चांदी और पीतल का गऊ दान कर रहे हैं। अरे गऊ दान तो सचमुच की गऊ माता का दान देना है और अपने घर में गौ माता की सेवा करनी है। वेद लक्षणा गौ माता की, ध्यान दो, वेद लक्षणा गौ माता।